ओह माय गॉड! सच बताऊँ, मैं पिछले कई घंटों से बस यही सोच रही थी कि तुमसे ये बात कैसे कहूँ। मेरे हाथ अभी भी थोड़े-थोड़े काँप रहे हैं, पर मन में एक अजीब-सी शांति भी है, जो मुझे ये सब बोलने की हिम्मत दे रही है। मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी या भविष्य बताने वाली नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हारे ही जैसी एक आम इंसान हूँ। लेकिन कल रात जब मैं आँखें बंद करके उन भोलेनाथ के ध्यान में बैठी थी, तो मुझे एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही साफ एहसास हुआ। एक ऐसा दैवीय संकेत जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया, और मुझे लगा जैसे स्वयं उस वैरागी, उस कैलाशपति ने मेरे दिल में ये बात डाल दी है कि मैं तुम तक ये संदेश पहुंचाऊं। क्योंकि ये जो मैं महसूस कर रही हूँ ना, ये तुम्हारे लिए है। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारी कुंभ राशि है ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे स्वभाव को। तुम बिल्कुल पानी की तरह हो, साफ, आर पार दिखने वाली और हमेशा बहने वाली। तुम हमेशा दूसरों के हिसाब से ढल जाते हो। तुम अपनी मेहनत की धुन में मग्न रहते हो, और तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारा दिल साफ है, अगर तुम सबके साथ अच्छे हो, तो ये दुनिया भी तुम्हारे साथ वैसी ही होगी। पर इंसान का मन बहुत टेढ़ा होता है मेरे दोस्त, और आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो शायद तुम्हारे उस सीधेपन को अंदर तक हैरान कर दे। पर इससे पहले कि वो तुम्हें कड़वा सच में बताऊं, एक बहुत गहरी बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें वो कड़वा सच बताऊं, एक बार अपनी आंखें बंद करो, हाँ अभी, और अपने अंदर उस परम प्रेम को, अपने भगवान श्री कृष्ण को याद करो। मन ही मन बहुत प्यार और भरोसे से कहो, राधे राधे भगवान श्री कृष्ण। जो भी इंसान आज मेरी इस आवाज को सुनते हुए सच्चे मन से उनका नाम लेगा, कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से राधे राधे भगवान श्री कृष्ण लिखेगा, मुझे उस परम पिता पर पूरा भरोसा है कि वो तुम्हारी झोली इतनी खुशियों से, इतने धन और सुख से भर देंगे कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम जो चाहोगे, जो भी तुम्हारी सच्ची इच्छा होगी, वो तुम्हें मिलेगी। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, और बीच में छोड़कर मत जाना। तुम्हारा दिल शायद थोड़ी देर के लिए बहुत जोर से धड़कने लगे, तुम्हें अजीब सा लगे, क्योंकि जब हम अपनी जिंदगी में धीरे धीरे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, जब हम अपनी तकलीफों से लड़कर, अपनी आंसुओं को पोंछकर खुद अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो इस दुनिया का नजरिया अचानक बदल जाता है। कल तक जो लोग तुम्हारी नाकामयाबियों पर हंसते थे, तुम्हें ताने मारते थे, वो अचानक से तुम्हारे दोस्त बनने का नाटक करने लगते हैं, तुम्हें इज्जत देने लगते हैं, और तुम्हारे उस भोले दिल को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। पर सच में ऐसा है? तुम्हें पता है, जब मैं ध्यान में तुम्हारी उस उलझन को महसूस कर रही थी, तो मुझे सिर्फ चिंता नहीं हुई, बल्कि मेरे मन में एक बहुत ही साफ कहानी उभरी। एक ऐसी कहानी जो शायद महादेव ने ही मेरे मन में डाली है, ताकि तुम आज की इस उलझन को समझ सको। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक बहुत ही भोला और सच्चा मूर्तिकार रहता था। उसके मन में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। वो दिन रात मेहनत करके मंदिर के लिए भगवान की मूर्ति बना रहा था। उसकी कला में इतनी सच्चाई थी कि पत्थर में भी जैसे जान आ गई हो। जब वो मूर्ति लगभग पूरी होने वाली थी, तो आसपास के कुछ लोग, जिन्होंने खुद कोई काम नहीं आता था, उससे बहुत भयंकर जलन होने लगी। वो उसकी सफलता बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक रात जब वो बेचारा थका हुआ सो रहा था, तो उन जलने वालों ने चुपके से आकर उस मंदिर की मूर्ति की एक उंगली को पत्थर मारकर तोड़ दिया। अगली सुबह जब उस मूर्तिकार ने अपनी टूटी हुई मूर्ति देखी, तो वो वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा उसकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। अब सब उसका मजाक उड़ाएंगे, और उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर तभी वहां से एक बहुत ही शांत स्वभाव वाले संत गुजरे। उन्होंने रोने का कारण पूछा, और फिर बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, तुम रो क्यों रहे हो मेरे बच्चे? जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की है, तुम अपनी कला से उसी टूटी एक नई जन्म दे दो। उस मूर्तिकार ने अपने आंसू पोंछे, और उस टूटी हुई उंगली की जगह एक बहुत ही सुंदर सा पत्थर का कमल का फूल बना दिया। जब गांव के मुखिया और बाकी के लोगों ने मूर्ति देखी, तो वो उस फूल वाले हिस्से को देखकर इतनी खुश हुई कि उन्होंने उस मूर्तिकार को पूरे नगर का सबसे बड़ा कारीगर बना दिया। जरा सोचो, जो जाल उसे बर्बाद करने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए रचा गया था, शिव की कृपा से उसी चीज ने उसे सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। बिल्कुल यही स्थिति आज तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बिल्कुल आसपास। हाँ, जिन पर तुम शायद सबसे ज्यादा भरोसा करते हो,
ऐसे 3 या 4 लोग हैं जो तुम्हारे इस बदलते हुए वक्त को, तुम्हारी इस चमक को देखकर अंदर ही अंदर जल रही हैं, बिल्कुल उस सूखी लकड़ी की तरह जो आग में सुलगती है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, ये ब्रह्मांड का इशारा है, तुम्हारे भाग्य की शुक्र ग्रह का वो साफ संकेत है जो मुझे महसूस हुआ है। वो लोग तुम्हारी तरक्की को देखकर रात रात भर सो नहीं पा रहे, और वो तुम्हारी पीठ पीछे एक ऐसा गहरा जाल बुन रही है, एक ऐसी प्लानिंग कर रही है जो तुम्हारी उस साफ सुथरी छवि को, तुम्हारे उस दिन रात की मेहनत को और तुम्हारी इज्जत को पूरी तरह खराब कर सकती है। वो चाहते हैं कि तुम फिर से उसी अंधेरे में गिर जाओ जहां से तुम उठकर आए हो। पर तुम डरो मत, बिल्कुल भी मत घबराना, तुम अकेले नहीं हो। तुम भूल गए क्या वो अपना पुराना वक्त, बहुत पहले, जब तुम बिल्कुल टूट गए थे, जब तुम्हें लगता था कि अब जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची। तुम अकेले बैठकर रोते थे, आसमान की तरफ देखकर सोचते थे कि अब तुम्हारा क्या होगा। उस दिन किसने तुम्हारी मदद की थी? थोड़ा याद करो। तुम्हें कहीं से एक छोटी सी मदद मिली थी, एक ऐसा सहारा मिला था जो दिखा नहीं। वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो उस विधाता का, उस शिव का हाथ था जो तुम्हारे कंधे पर रखा गया था। वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आए। उन्होंने कल भी तुम्हें बचाया था और आज भी तुम्हें बचा रहे हैं। उन्होंने ही मुझे ये संकेत दिया कि ताकि तुम अलर्ट हो सको। आने वाले 5 दिन तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बदलाव लेकर आ रहे हैं। तुम्हारे काम की जगह पर, जहां भी तुम जॉब या बिजनेस करते हो, एक नई एनर्जी आएगी। तुम्हारे मन में काम को लेकर एक बहुत ही कमाल का आइडिया आएगा, एक ऐसा तरीका जो बहुत अलग होगा। उस आइडिया पर शक मत करना, उसे मन में दबा कर मत रखना, उसे अपने काम की जगह पर, अपने सीनियर्स या साथ काम करने वालों के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखना। जब तुम उस नए तरीके पर काम करोगे तो सब हैरान रह जाएंगे। इसे तुम अपने ही जीवन के एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझो। मान लो कि तुम एक बहुत ही अंधेरे कमरे में खड़े हो और तुम्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तुम घबराहट में दीवारों पर हाथ मार रहे हो, आवाजें लगा रहे हो और बहुत परेशान हो रहे हो। पर तभी तुम एक पल के लिए रुकते हो, तुम अपनी आंखें बंद करते हो, गहरी सांस लेते हो और अंदर से बिल्कुल शांत हो जाते हो। जैसे ही तुम्हारा वो शोर शांत होता है, तुम्हारी नजर दरवाजे के नीचे से आती हुई रोशनी की एक बहुत ही पतली सी लकीर पर पड़ती है। वो रोशनी हमेशा से वही थी, बस तुम्हारी घबराहट तुम्हें देखने नहीं दे रही थी। तुम्हारी वो नई प्लानिंग, वो नया आइडिया बिल्कुल उसी रोशनी की लकीर की तरह होगा। जब बाकी सब लोग परेशानियों में उलझे होंगे, तब तुम्हारा वो शांत से सोचा गया तरीका एक बंद दरवाजे को हमेशा के लिए खोल देगा। तुम्हारी वजह से उस जगह की बहुत तरक्की होगी। और याद रखना, जब हम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारा नाम सिर्फ आज नहीं बल्कि पीढ़ियों तक इज्जत के साथ लिया जाता है। पर इन सब के बीच एक बात का और ख्याल रखना, अभी कुछ दिनों तक कोई भी ऐसी चीज मत खरीदना जो बस बाहर से देखने में सुंदर और आकर्षक लगे। कई बार हम बाहरी चमक धमक देखकर चीजें ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो किसी काम की नहीं है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी बहुत मेहनत का, उसे सोच समझ कर ही खर्च करना। जो तुम्हारा बुरा वक्त था ना, वो अब सच में खत्म होने वाला है। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा महसूस हो कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार की सेहत पर किसी की बुरी नजर का साया है या किसी ने कुछ टोना टोटका किया है, तो शिव की शरण में जाना, कोई काल अखंड हवन या पूजा पाठ करवाना। आग में वो ताकत है जो हर तरह की नेगेटिव एनर्जी, हर तरह के बुरे असर को जलाकर राख कर देती है। उसके सामने किसी भी बुरी नीयत का कोई असर नहीं होता। जो लोग तुमसे जलते हैं वो बस जलते ही रह जाएंगे, पर वो तुम्हारी खुशियों का एक दिन का भी नहीं छीन पाएंगे। ये मेरा तुमसे पूरे 100% गारंटी के साथ वादा है। जो लोग बहुत समय से अपने करियर में एक ही जगह रुके हुए थे, जिन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, उनके लिए अब नए और बहुत बड़े रास्ते खुलने वाले हैं। अगर तुम किसी ऐसी चीज की तलाश में थे जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे, तो वो खजाना अब सीधे चलकर तुम्हारे पास आ रहा है। इन दिनों तुम्हारे कुछ दोस्त तुम्हें कुछ ऐसे राज बता रह सकते हैं जो शायद तुम्हारी आंखें खोल दें। उन बातों पर ध्यान देना, क्योंकि उनसे तुम्हें कई लोगों के असली चेहरों का पता चलेगा। और हाँ, अगर कोई महिला इस समय खुद को साबित करने की कोशिश कर रही है, अपने काम या अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत कर रही है, तो उसे पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कामयाबी उसकी कदम चूमने के लिए बिल्कुल तैयार। हो सकता है कि ये हफ्ता थोड़ा सा खर्चीला हो, शायद थोड़ा बहुत नुकसान भी सहना पड़े, पर तुम उसे लेकर उदास मत होना। जिंदगी में फायदा नुकसान तो धूप और छांव की तरह आते जाते ही रहते हैं। असली बात तो ये है कि तुम उन पलों में भी खुश कैसे रह सकते हो।
मुझे ये भी लग रहा है कि शायद तुम्हें किसी जरूरी काम की वजह से अपने माता पिता से कुछ दिन दूर रहना पड़े। मन में उदासी होगी, उनकी याद सताएगी, थोड़ा स्ट्रेस भी होगा, पर अपने काम को पूरा करने के लिए तुम्हें ये दूरी सहनी ही होगी। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, अगर तुम्हारे शरीर में कहीं भी कोई दर्द रहता है, कोई ऐसी तकलीफ है जो जा नहीं रही, तो बस एक छोटा सा और बहुत ही आसान सा उपाय कर। एक साफ बर्तन में पानी लेना, उसमें पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी का एक पत्ता डालना और फिर भगवान का ध्यान करके उसका नाम लेकर उसे पी लेना। तुम्हारा वो दर्द, वो तकलीफ धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो जाएगी। बस अब तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, अपने दिल की धड़कन को नॉर्मल होने दो, लंबी और गहरी सांस लो, सारा डर, सारी टेंशन अब उस शिव के चरणों में छोड़ दो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो ब्रह्मांड का पिता तुम्हारे साथ है, तुम्हारी इज्जत हमेशा सेफ रहेगी। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो, पूरे प्यार और सच्चाई के साथ। सब ठीक है और आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है। हर हर महादेव।